दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओट्स की कहानियाँ। अमन का घर मेघालय के एक पहाड़ में था। आप जानते ही होंगे कि मेघालय पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई जगह है। वो वहीं एक गांव में रहता था। यह बात तब की है जब मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि खाली बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे। हम लोगों ने अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल में जाने का फैसला किया, क्योंकि हम सबके सब एडवेंचर के बहुत शौकीन हैं। हमने घर से एक साथ निकला और घर पर बता दिया कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त लिकेश, राकेश और विकास थे। हम करीब 4 बजे तक जंगल पहुंच जाते हैं। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से बहुत घना अंधेरा था। उस समय हम उस जंगल में चलते चले गए और हमें अंदर एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। हम उस मंदिर के पास रुक जाते हैं। मंदिर में एक बहुत ही पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। हम अंदर गए। हमने वहाँ पर दर्शन किया, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। वहीं बाहर बैठकर हम बातें करने लगे। बात करते करते हमें पता ही नहीं चला कि कब शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लिकेश ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर के बाहर निकले, अचानक से बहुत जोर से तेज हवा चलने लगी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि आंधी चल रही हो। थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगा। हमने वहीं मंदिर में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। हमने सोचा आज तो घर जाकर जमकर डांट पड़ने वाली है। उस सुनसान जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, केवल जानवरों और सियारों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद बरसात थोड़ी कम होती है और हम वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। रात के करीब 8:30 बज चुके थे और अब भी हमें जंगल के अंदर लगभग 4 किलोमीटर चलना था। थोड़ी देर चलने के बाद हमें किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। हम पूरी तरह घबरा चुके थे, लेकिन चलते ही रहे। और चलते चलते हमें पता ही नहीं चला कि कब विकास पीछे ही छूट गया। जब हमने पलट कर देखा तो विकास हमारे साथ नहीं था। हम जोर जोर से विकास को आवाज़ लगाए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अब हम करते भी तो क्या, हम और ज़्यादा डर चुके थे। अब हम सभी दोस्तों ने मिलकर विकास को ढूंढना शुरू कर दिया और हम करीब आधा 1 किलोमीटर जंगल के अंदर वापस गए और वहाँ पर देखा कि विकास चुपचाप एक जगह खड़ा हुआ था। हमने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। हमें लगा शायद ही बहुत डर गया है, लेकिन वो हमारे साथ चुपचाप चलता रहा। उसके हाव भाव बहुत अजीब लग रहे थे। उसका चेहरा भी बहुत विचित्र लग रहा था। हमारी हालत उसे देखकर और ख़राब हो चुकी थी, लेकिन हम करते भी तो क्या, दोस्त था, छोड़ भी तो नहीं सकते थे कहीं। हम जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकले और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन जब मैं सुबह कॉलेज गया तो पता चला कि विकास कॉलेज नहीं आया है। दोस्तों से पूछने के बाद मुझे पता चला कि विकास की मौत हो चुकी है। यह सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं वहाँ से सीधा उसके घर गया, उसके माता पिता के पास। रुक रुक कर उन्हें ढांढस बंधाने लगा। जब मैंने उनसे विकास की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया था तो उसे बहुत तेज बुखार था और उसका शरीर लोहे की तरह जल रहा था, और जब हम लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे सारा माजरा समझ आ गया, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरी भी हालत डर के मारे बहुत ख़राब हो गई थी कि कल रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ था। मुझे साफ साफ समझ आ गया था कि उसे किसी रूह ने पकड़ लिया था। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो वहीं के एक आदमी ने मुझे रोक करके मुझसे पूछा कि आखिरकार विकास कल कहाँ था। तो मैंने डरते डरते उनसे सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि बेटा, वो जंगल हॉन्टेड है। जिस मंदिर के पास तुम गए थे वो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था, और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक प्रेत आत्माओं का वास है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता और वहाँ सिर्फ आत्माओं का ही राज चलता है, खासकर शाम के वक्त के बाद। दोस्तों, अगर यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।